हाय ऑल। अभी हम देखेंगे टेस्ट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, राइट। तो ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा क्विक वे हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 में अपने आप में खुद में एक जीरो आता है, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई पे या फिर वंस जो प्लेस हम बोलते हैं, जैसे हमारा 10/10 हो गया तो वंस हो गया, तो 100/10 हो गया, या फिर 20/10 हो गया, या फिर 2000/10 हो गया। तो हमारे वंस प्लेस पे जब भी जीरो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, राइट। डिविजिबिलिटी बाई 5। अब 5 की जैसे हम लोग टेबल में जानते हैं कि 5, 10, 15, 20, तो इनकी हमेशा वंस प्लेस पे या तो 5 आ रहा होता है या फिर जीरो आ रहा होता है। तो जहाँ पे भी नंबर में जीरो और 5 आएगा तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। एंड डिविजिबल बाई 2, जब हम 2 से डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे तो 2 अपने आप में एक इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसमें जब भी हमारा 0, 2, 4, 6 या फिर 8 जब आपका आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो लेकिन ऐसा नहीं ना कि हमेशा जब भी कोई डिजिट में लास्ट में 2 आए तो वो हमेशा, या 4 आए तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, बट बाकी के और नंबर्स और बाकी के नंबर्स हम चेक करेंगे कि उनसे डिविजिबल है भी या नहीं है। तो उसके लिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 636, राइट। तो अब मुझे नहीं मालूम ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, लेकिन अब आप देखिए 6 + 6 कितना हो गया, 12 + 3 कितना हो गया, 15, है ना। अगर आप 15 टेबल याद है तो 15 3 से डिविजिबल है, नहीं भी याद है 15 + 1 कितना हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो 6 हमेशा 3 से डिविजिबल होता है, राइट। और जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया 178, मेरे को नहीं मालूम ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो 7 + 1 8, 8 + 8 16। तो 16 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है टेबल में, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो हम सारा सम चेक करेंगे और फिर उसको डिवाइड बाई 3 करके देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 6। अब जैसे 6 का जो डिविजिबल देखना है तो हमको ये देखना है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी होगा, राइट। क्यों? क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 × 3 एंड द स्मॉलेस्ट बोथ प्राइम नंबर, करेक्ट, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें 6 की डिविजिबिलिटी, जैसे कि मैंने माना कोई नंबर लिया जैसे 24, राइट। तो 24 में आप देखिए 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो 6 मेरा 3 का डिविजिबल है और इकाई वंस प्लेस पर मेरा 4 आ रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे माना मैंने लिया 834, करेक्ट, एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे इकाई नंबर पर 4 आ रहा है तो मैं बोल दूंगा 2 से डिविजिबल है। लेकिन 3 से है या नहीं उसके लिए मैं क्या करूँगा, 8 + 3 कितना हो गया, 11, 11 + 4 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया 15/, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। और 6 से है या नहीं है, अब 6 से अपन हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 से जब मैंने डिवाइड किया तो 6 से 8 में कितना बार गया, 1, ये बचा 2, 2 6 दिया, 6 × 3 18, तो 3 टाइम्स गया 18। अब यहाँ पे कितना बचा, 5, एंड 6 9 जा 54, राइट। तो ये डिविजिबल हो गया, 2 से भी था, 3 से भी था और 6 से भी हो गया। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं ये डिविजिबिलिटी, राइट। अभी आगे और देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी में, जैसे डिवाइडेड बाई 4। तो जो 4 की हम डिविजिबिलिटी देखेंगे तो हम कंडीशन यहाँ पे ये है, नंबर विद 3 और मोर डिजिट। क्योंकि जनरली क्या है कि 99 तक 4 डिजिट तक हमको डायरेक्ट पता चल जाता है, 4 की टेबल से हम लोग चेक कर सकते हैं, 4 की टेबल से हम लोग चेक कर पाएंगे यहाँ पे। डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट वंस एन इकाई और दहाई वाले जगह पे इज डिविजिबल बाई 4। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 3516 एंड 9532। तो हम लोग 9532 की अगर हम बात करें तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो ये 32 अपने आप में क्या है, यहाँ 4 से डिविजिबल है, तो 32 डिविजिबल है, तो ये नंबर अपने आप में क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया, राइट। एंड अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डिविजिबल बाई 8, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स। 8 से जब भी हम लोग डिजिट देखेंगे तो कोई भी नंबर है तो उसमें लगभग 4 डिजिट होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये 2 3 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ नंबर इज फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट, जैसे मैंने बोला ना 2 3 4, राइट, इज डिविजिबल बाई 8। अब 2 3 4 हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 3 4 बाई 8, राइट। 8 से 8 2 जा 16 एंड देन 16, तो 7 कैरी हो गया, राइट। एंड 74, अब 74 8 के टेबल में आता नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है, राइट। तो अब जैसे ये नंबर है 999 5216, तो हमको मालूम है 216 जो है वो 8 से डिविजिबल है,
राइट कैसे कि 2 टाइम्स 16 एंड 5 8 इंटू 7 इज 56, राइट। तो ये नंबर डिविजिबल है, तो ये होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 9, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 वाला डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो हमारा 3 वाला डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो दोनों सेम है। लाइक हम डिजिट का सम करें और वो सम हमारा क्या हो, 3 से डिविजिबल हो या फिर हमारा, और हम चेक कर सकते हैं वो 9 से भी डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि 9 के अपने आप के भी फैक्टर क्या हैं, 9 इक्वल्स टू अपन क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो ये हमारा चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे 5 2 8 3 है, राइट। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18। तो 18 जो है वो अपने आप में 9 से भी डिविजिबल है, 9 इंटू 2 18, और 18 अपने आप में 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन 18 अगर आपको 3 से और चेक करना है तो 8 प्लस 1 करते हो लास्ट में, तो वो 9 आ गया, तो 9 से 1 टाइम्स डिविजिबल है और 9 आपका 3 से भी डिविजिबल है, करेक्ट। डिविजिबिलिटी बाई 11, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द sum of the digit at the odd place from the right, and the sum of the digit at the even place from the right. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। जैसे अब यहाँ पे एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये नंबर है मेरे पास 61809, तो 6 8 और 9, राइट, कितना हो गया, 8 प्लस 6 14 प्लस 9 23, राइट, एंड 1 प्लस 0 ये कितना हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस 23 माइनस 1 22, तो ये 22 11 से क्या है, डिविजिबल है। अब जैसे 1 3 1 3, तो 1 प्लस 3 4 एंड 3 प्लस 1 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, तो ये नंबर भी 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, करेक्ट। अब जैसे आप करके देखिए इसको, 1 3 3 1 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 1 टाइम्स, तो 2 कैरी हो गया, तो 2 टाइम्स 22, 1 कैरी हो गया तो 1 टाइम्स, राइट। तो जब भी नंबर में कोई इनका लाइक अल्टरनेट, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि अल्टरनेट, पहली डिजिट राइट हैंड से, पहली डिजिट से स्टार्ट करके जो भी अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम माइनस जो अल्टरनेट डिजिट बच गई उनका सम, और उनका आपस में डिफरेंस ले लें तो वो हमारा क्या हो जाता है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 11 डिविजिबल, वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट अस नो अंडर द कमेंट, और थैंक यू गाइस।